सातवां प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में परिभाषित एक संबंध R X Y सच दैट X तथा Y में पेजों की संख्या समान है द्वारा प्रदत्त फलन R एक तुल्यता संबंध है। कॉलेज की कोई लाइब्रेरी है, उसमें जितनी भी पुस्तकें हैं उनमें ये संबंध परिभाषित हो रहा है कि दो किताबें हैं, उनमें पेजों की संख्या समान है। ये संबंध है हमारा। हमें सिद्ध करना है कि यह एक तुल्यता संबंध है। और स्वतुल्य संबंध की जांच करेंगे, सममित और संक्रामक। अगर तीनों हो जाते हैं तो ये संबंध एक तुल्यता संबंध होगा। तो पहला, स्वतुल्यता की जांच यानी रिफ्लेक्सिव, ये है या नहीं। इस सेट से जिसमें कि ये संबंध परिभाषित है, कोई एक पुस्तक उठा लेते हैं और ए बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हुआ कि उस पुस्तक में पेजों की संख्या उसी पुस्तक के पेजों की संख्या के समान है। तो ये तो सही बात होनी चाहिए ना। स्वतुल्यता की जांच, इसका मतलब ये हुआ कि ये संबंध स्वतुल्य है। मान लिया कि ए कोई पुस्तक है जो कैपिटल ए जो हमारा समुच्चय है उससे उसके अंदर है यानी बिलोंग करती है। तो ए बिलोंग्स टू आर, इसका अर्थ ये हुआ, दिस इंप्लाइज दैट ए तथा ए में पेजों की संख्या समान है। ये सही बात है। हर पुस्तक में पेजों की संख्या खुद की जो पेजों की संख्या है उसके बराबर होती है, अतः ये संबंध स्वतुल्य है। यहां पर लिख देंगे सत्य, ये कथन सत्य है। दूसरा देखते हैं सममितता की जांच। सममितता की जांच। दो पुस्तकें ले लेते हैं, माना दो पुस्तकें ए और बी हमने उठा ली। कहां से? पुस्तकालय से, सेट ए से। तो ए बी बिलोंग्स टू आर का अर्थ ये हुआ कि ए तथा बी में पेजों की संख्या समान है। पेजों की संख्या समान है। इसका अर्थ ये भी हुआ ए में पेजों की संख्या बी के पेजों की संख्या के समान है, तो इसका अर्थ ये भी हुआ कि बी तथा ए में पेजों की संख्या पेजों की संख्या समान है। अब ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब ये है और इसका मतलब ये भी है, तो फिर बी तथा ए में पेजों की संख्या समान है। इसका अर्थ क्या हुआ? बी ए बिलोंग्स टू आर। देखिए, ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब ये है, इसका मतलब ये भी है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? बी ए बिलोंग्स टू आर, मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर ने हमें ये निष्कर्ष दिया है कि बी ए बिलोंग्स टू आर, और वो भी प्रत्येक फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। पुस्तकालय से कोई दो पुस्तकें ऐसी ले लें जिनके पेजों की संख्या समान है। तो अगर एक पुस्तक की दूसरे पुस्तक के पेजों की संख्या के समान है तो दूसरी पुस्तक के पेजों की संख्या
पहली पुस्तक के पेजों की संख्या के समान होनी चाहिए। इसलिए यह संबंध सममित है। अतः ये संबंध सममित है। R एक सममित संबंध है। सममित संबंध है। संक्रामक की बात करते हैं। इसके लिए 3 पुस्तकें उठा लेते हैं और ए के पेजों की संख्या और बी के पेजों की संख्या के बराबर है, बी सी के पेजों की संख्या के बराबर है, तो ए सी के बराबर हो जानी चाहिए। जाहिर सी बात ये भी हमारा जो है संक्रामक हुआ और स्वतुल्य, सममित और संक्रामक हो गया है, तो ये फिर तुल्यता संबंध हो गया है। बस लिखने का पैटर्न होना चाहिए और ये सिद्ध हो जाएगा। तो इसमें माना ए बी सी बिलोंग टू ए। पहले तो हम ऐसी पुस्तकें उठाएंगे उसमें से जिसमें 2 में पेजों की संख्या समान है। ए और बी 2 पुस्तकें उठाएंगे जिनमें पेजों की संख्या बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ ए तथा बी में पेजों की संख्या समान है। अब हमने ए पुस्तक को रख दिया और बी पुस्तक हटाई, बी पुस्तक उठा ली और सी उठाई। बी के बराबर पेजों वाली पुस्तक सी उठाई है, तो बी और सी बिलोंग्स टू आर। इसका अर्थ क्या हुआ? बी तथा सी में पेजों की संख्या समान है। एक पुस्तक हमने उठा ली ए और दूसरी बी, इन दोनों को उठाया। पुस्तकों में पेजों की संख्या समान है। फिर इसे हटा के और एक और पुस्तक उठाई सी। अब इन दोनों में पेजों की संख्या समान है, ऐसी ही पुस्तक उठाई है मैंने। फिर अगर ऐसी 3 पुस्तकों का चयन कर लिया है तो फिर ए और सी के पेजों की संख्या भी समान होनी चाहिए, क्योंकि ए में और बी में समान है, बी में सी में समान है, तो ए में और सी में समान होनी ही चाहिए। अतः ये एक संक्रामक संबंध है। तो वही यहाँ पे लिखेंगे ए बी बिलोंग्स टू आर तथा, मतलब दोनों कंडीशन एक साथ लागू होनी चाहिए। वी सी बिलोंग्स टू आर, इनका अर्थ ये हुआ कि ए तथा सी के पेजों की संख्या समान है। अर्थात ए बी बिलोंग्स टू आर, इसको कंडीशन को लें तथा बी सी बिलोंग्स टू आर, ये दोनों कंडीशन एक साथ अगर ली तो इससे ये निष्कर्ष अवश्य निकाला जा सकता है कि ए सी बिलोंग्स टू आर। प्रत्येक किताब जो उस पुस्तकालय में इस कंडीशन का पालन करेगी उन सबके लिए ये है। मतलब प्रत्येक, ये प्रत्येक का निशान है, प्रत्येक ए बी सी बिलोंग टू ए। अतः यह संबंध सममित है और ये संबंध सममित है, स्वतुल्य है, संक्रामक है। सॉरी, ये संबंध जो है संक्रामक है। अब ये संबंध स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, इसलिए तुल्यता संबंध है। तो हम यहां लिख देंगे अतः यह एक
संक्रामक है, संबंध है। दिया गया संबंध स्वतुल्य, सममित, संक्रामक है, अतः एक तुल्यता संबंध है। ये हो गया है तुल्यता संबंध, यही हमें सिद्ध करना था। और एक तुल्यता संबंध है।